वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त विद्यार्थी बंधु मानक स्वागत। आज आमे आलोचना करिबा शैव साहित्य संपर्क रे। ए भिडियोटी बा ए क्लासटी विशेष भाव में यूजीसी नेट सीपीटी ओडिशा एवं टीजीटी एलटीआर ओडिया मेन पिला मानक पई ए भिडियोटी तांकर बहुत काम रे आसीबो। आमर जो सिलेबस रे अछि शैव साहित्य से शैव साहित्य संपर्क रे एक डेमो क्लास करिबा। जो माने आमर पेड क्लास नेबे आमे डिटेल्स शैव साहित्य संपर्क रे दुईटी क्लास रे आमे आलोचना करि परिबा। तेबे आज आमे डेमो क्लास रे कोन पढ़िबा बा आमर कोन पढ़ा जाउछि से विषय आपण मानक गोटे मु धारणा देबी। बहुत पिलांकर प्रश्न थिला बा कमेंट थिला जे सर गोटे डेमो क्लास दियंतु जहा फल रे आमे जानि पारिबु जे वेस्टर्न एकेडमी किभली भाव रे तार पिला मानकु प्रिपेयर कराउछि। तो ई डेमो क्लास रे आमे आलोचना करिबा जे शैव साहित्य कोन, शैव साहित्यर ऐतिहासिक विवर्तन केबेठु केउ पर्यंत चलीछि एवं भारत वर्ष रे शैव साहित्यर स्थिति, ओडिशा रे शैव साहित्यर स्थिति एवं विस्तृति, समान भाव रे शैव साहित्य रो ऐतिहासिक विवर्तन को आमे अति संक्षिप्त रे आलोचना करिबा। ता सहित शैव साहित्यर प्रख्यापक ग्रंथ विषय रे मध्य आलोचना करिबा। वीडियो टू शेष पर्यंत देखंतु एवं तापर आपण माने डिसीजन नै परिबे जे वेस्टर्न एकेडमी रे जे कोनोसी कोर्स लॉन्च होउची आपण माने जॉइन करिवे कि नाही। तेबे आज आमे देखिबा कोन ना शिव उपासक मानंकर अनुसृत उपासना रीति ही शैव धर्म नाम रे परिचित। बा शैव उपासक बा शिवं को जो माने उपासना करूचंती से उपासक मानंको आमे शैव धर्मी बा शैव धर्मावलंबी कहूथबा बेले आमे शिवं को उपासना करिबा रीति को शैव धर्म कहूचे बुझौची। एवं शैव धर्म को केंद्र करी रचित हेतिबा ग्रंथ को आमे शैव साहित्य बोली विवेचित करि पारिबा। एही शैव धर्म को केंद्र करी जो साहित्य कृति रचित होईची से साहित्य कृति को शैव साहित्य भाव रे ग्रहण करा जाई पारे। क्लियर। तापरे कोन ना भारत वर्ष रे ए धर्मर उत्पत्ति माने शैव धर्मर उत्पत्ति केबेठु ना वैदिक जुगरु आरंभ होई मोहेंजोदारो बाट देई आधुनिक भारत रे एहार व्याप्ति खूब बेसी। माने से कहउचंती जे शैव साहित्यर व्याप्ति आमे वैदिक जुगरु देखिबा। जो समय ऋग्वेद, जो समय अथर्ववेद, जो समय यजुर्वेद, जो समय सामवेद, ए चारोटी वेद रे पिला माने शैव धर्मर बा शैव धर्मीय स्थिति आमे अनुभव करि पारिबा। हाँ, किंतु से समय शिवं को एक उग्र एक तंत्रीमुखी देवता भाव रे ग्रहण करा जाउथिला। जने शांत शिष्ट बा दयालु देवता भाव रे से माने ग्रहण करू नथिले। आमे सेटा विशेष भाव रे एतले होल क्लास डिस्कस हबो से विषय रे मु तार ऐतिहासिक विवर्तन आउ टिके डीपली कहिबी बुझी होची। वैदिक साहित्य रे शिव बा रुद्र को मु तार गुटे उदाहरण दे दोची खाली जे वैदिक साहित्य रे शिव बा रुद्र को अग्निर माने अग्नि भाव रे विद्युत वज्र तथा मृत्युर देवता भाव रे ग्रहण करा जाउछि। माने ग्रहण करा जाउथला। वैदिक साहित्य को जदि देखिबा वेद वेदांत को जदि आमे देखिबा तले सेथिरे शिवं को गोटे अग्निर देवता, गोटे विद्युतर देवता बा गोटे मृत्युर देवता भाव रे बा मृत्यु देवता भाव रे ग्रहण करा जाउ बा संहारकर्ता भाव रे ग्रहण करा जाउथला। आर्य मानंक परे आमे वैदिक समय को आमे आर्य सभ्यता कहूचे। हिंदू सभ्यतार आरंभ होउची वैदिक सभ्यता हाँ आर्य मानंक परे
जो तंत्र विश्वासी माने जो माने परवर्ती समय जो तंत्र साधना उपरे विश्वास करती तंत्र साधक माने रुद्र तांकर उपास्य देवता भाव रे ग्रहण करथिले शिवं को तांकर उपास्य देवता भाव रे ग्रहण कले। अबे आमे आर्य मानक समय को बा वैदिक समय को देखुचे जे शैव धर्म बा शैव शिवं को से माने कौन ना गोटे उग्र बा मृत्यु देवता भाव में ग्रहण करुवा बेले आर्यत्वर बा आर्य मानक परवर्ती पर्यायर मध्य शिवं को बा रुद्रं को जो माने तंत्र साधना करथिले निजर उपास्य देवता भाव में ग्रहण करथिले। एटा विरल कथा। तापरे आमे देखिबा जे शैव माने ओडिशा रे शैव धर्मर विस्तार कौन यहाँ हूँ भारत वर्षर कथा एमती घटना घटुला। तापर भारत वर्ष रे आमे जदि महिंजोदारो को आसीबा महिंजोदारो रे गोटे पिला माने पशुपतिंकर मूर्ति देखा मिले भारत वर्षर कथा मु कहूची। तेणुकरी आमर जो आर्य सभ्यता रे मध्य आमे शिव को उपासना कथा देखा पाइबा ताले ओडिशार यार स्थिति विषय देखिबा। ओडिशा रे शैव धर्मर एक प्रशस्त बेलाभूमि रही। ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्रंक मतरे ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी बेलकु शैव धर्मर व्यापक प्रसार थिला। माठर वंशीय माने गोटे आमर जे विशिष्ट ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र सी कहउचंती जे कौन कहउचंती ना जे ओडिशा रे गोटे माठर वंशर माने ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी बेलकु ओडिशा रे गोटे माठर वंशीय राजा माने शासन करथिले। तांको समय रे निर्मित केतेक मंदिर रो उदाहरण दूचंती। से मंदिर गुडी को अनुमान कले आमे अनुमान करि परिबा जे प्रकृत रे ओडिशा रे शैव धर्मर स्थिति एवं शैव धर्मर लोकप्रियता केते उच्चांग को स्पर्श करथिला। देखिबा से मंदिर गुडी कहला गोकर्णेश्वर शिव मंदिर यार एक उदाहरण। तापरे अनेक गुडे मंदिर अछि। मु आ गोटे दिटा उदाहरण देकी सारुची जे टिकिली रो गोटे मंदिर होउची सोमेश्वर मंदिर। तापरे असन पाट अभिलेखरु शैव धर्मर सूचना मिले। असन पाट गोटे शैव माने ए समयर गोटे अभिलेख जो अभिलेखरु आमे शैव धर्मर स्थिति संपर्क रे जे शैव धर्मर लोकप्रियता केते ओडिशा रे थिला ताकू आमे जानिबाकू पाइबा। तापरे होउची अनंत वर्मनकर दान शासन गुडी करे निजकू परम माहेश्वर भावरे वर्णना करिसंती। अनंत वर्मन समय राजत्व समय से जो दान शासन गुड़िक पिला माने ओडिशा रे प्रचलन करिसंती बा दान शासन रे दान करिबा विभिन्न लोकंकु विभिन्न वर्गर लोक मानकु ब्राह्मण हो लोक मानकु हो बा मंदिर को दान हो ए दान शासन रे से कौन करथिले ना से निजकू परम माहेश्वर माने शिवंकर भक्त भाव रे चित्रित करिसंती। बुझी होउची। सेहीपरि नंदवंश और शैलोद्भव ए नंदवंश एवं शैलोद्भव वंशर राजत्व काल रे शैव धर्म प्रचलित खूब बेसी थिला। ए समय रे मध्य ओडिशा रे अनेक शैव पीठ आमे देखिबाकू पाइबा। जो शैव पीठ गुडी को विशेष भाव में अनुमान कले आमे जानि परिबा जे तत्कालीन समय रे समग्र भारत वर्ष रे तथा ओडिशा रे किभली भाव में शैव धर्मर आदृति थिला। से समय रे लिंगराज मंदिर आमे देखिबाकू पाइबा ओडिशा रे। तापरे कपिलासर पीठ परिकल्पना कथा आमे देखिबाकू पाइबा। अनेक एमिति शैव पीठ तत्कालीन समय रे विभिन्न वंशीय गंगवंशीय राजा माने तापरे समवंशी राजा माने निर्माण करिसंती। ताले ये होची ऐतिहासिक विवर्तन शैव धर्म बा शैव साहित्यर ऐतिहासिक विवर्तन संपर्क में मु सूचना देली। तापरे शैव साहित्यर जो प्रख्यापक ग्रंथ गुड़िक रही से ग्रंथ विषय मु टिके टिके तुमको सूचना देदेवी। प्रथमे देखिबा रुद्र सुधानिधि। रुद्र सुधानिधि पिलाने
नारायणानंद अवधूत स्वामी द्वारा रचित यह एक गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ कहले अत्युक्ति हेब नाही, किंतु प्रकृति में एक गद्य ग्रंथ बुझी होउची। किंतु यार रचनाशैली को जदि देखिबा ताले एक गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ बोली कहि पारिबा। ए संपर्क में उद्धार कार्य प्रथमे आर्तवल्लभ महांती परवर्ती पर्यायर करुणाकर एमानक सहित माने एमाने ए पोथी को उद्धार करिकी आलोचना करचंती। किंतु यार विषय वस्तु को जदि देखिबा एथिरे मुख्य चरित्र होचंती धर्मध्वज, अनंग पद्माकर, शशिप्रभा, कोकिलावती। धर्मध्वज एवं कोकिलावती मोहिनी कन्यार पितामाता होइथिबा बेले मोहिनी कन्यार माने पूर्णांग नाम होउची अविद्या मूर्ति संजीवनी करणी कन्या। अन्यपटरे अभिनव चैतन्यर जहा माने रुद्रर गोटे नाम, परवर्ती पर्यायर से रुद्र सुधानिधि भाव में परिचित होइची। तार पितामाता होउचंती अनंग पद्माकर एवं शशिप्रभा। शशिप्रभा एवं अनंग पद्माकर एमाने शिवं को उपासना करी एई पुत्र को पाइथिबा बेले अन्य पक्षरे धर्मध्वज जे कि पृथ्वी तिलकर राजा से तांको स्त्री कोकिलावती लक्ष्मी को आराधना करिकी ए मोहिनी कन्या को पाइछंती। उभयंक मध्यरे संपर्क स्थापन हेबा पूर्वरु कामानंद जोगी नामक जोगी बा जीए ए गद्यकृतिर खलनायक तार गोटे तांत्रिक से तार आविर्भाव हुए एवं तार जो चला चामुंडा रहिचंती जे कि मोहन विद्या रे खूब पारंगम। तापरे तार जो रहिचंती कंकाल मुखा। तापरे ए माने रुद्र सुधानिधिर षष्ठी दिन रे जन्म हबार षष्ठी दिन रे आमे सूतक हाणी को देखुचे गोटे जे कि माने सूतक छोट छोट पिला मानकू जार वैशिष्ट्य होउची छोट छोट पिला मानकू मारिबा। ताले ये होउची रुद्र सुधानिधिर विषय वस्तु। शेष यह एक असंपूर्ण गद्य ग्रंथ। शेष समय रे माने रुद्र सुधानिधि एवं मोहिनी कन्यार विवाह संपादन हो पारु नाही। कौन होउची ना मधु एवं मालती जो माने पृथ्वी तिलकरू आसुचंती एवं वसुधा मंडन जहाँ रुद्र सुधानिधिर स्वराज्य से राज्य रे समाने आसिकी सेई अद्वितीय कन्यार रूप वर्णना करचंती। एठी शेष होउची ये रुद्र सुधानिधि ग्रंथ को पिला माने अंश भाव में विभक्त करा जायछि। समुदाय 6टी अंश एथिरे रहिछि। ये होउची रुद्र सुधानिधि संपर्क रे किछि संक्षिप्त सूचना देली। जदि आपण माने डिटेल्स भाव में जानिबा को चाहउचंती हमर पेड बैच नेबा को पड़िबो। तापरे सोमनाथ व्रत कथा देखिबा। यह एक शिव माने शैव साहित्यर द्वितीय प्रख्यापक ग्रंथ। यह मध्य एक गद्य ग्रंथ जो थे आमे देखिबा। कौन देखिबा ना विक्रमादित्यंकर कथा देखिबा। से किभली भाव में माने ए व्रत को अवमानना करिबारु तांकर क्षति पहुंची से विषय एथिरे अति चमत्कार भाव में वर्णना करा जायछि। तत्सहित ए व्रत कौ समय पालन करा जिवो, कौ समय उद्यापन करा जिवो, ए व्रतर विधि संपर्क रे अति चमत्कार भाव में ए सोमनाथ व्रत कथारे वर्णित अछि। जदि आपण माने डिटेल्स पढ़िबा को चाहउचंती हमर क्लास जॉइन करिया को पड़िबो। ठीक अछि। तापर आमे कलसा चौतीसा विषय रे जानिबा। यह होची बश्चादासंकर एक कृति जो कृतिटी चौतीसा नियम रे रचित होईची। क ठारू क्ष पर्यंत 34टी व्यंजन वर्ण को पद आध्य रखी ए ग्रंथटी रचित होईची। तेणु करी एथिरे शिव बरवेश रे पार्वती गृह को जाइचंती एवं शेषागारे से हास्यास्पद होइचंती बा एक हास्यरस परिमंडल सृष्टि होईची। किंतु एथिरे आमे शिवंकर महिमा देखा पाइबा। से बुढ़ा बर बेशरे जाइचंती एवं हेमंतंकर
हेमंतଙ୍କର दुल्हणी बा हिमवंत राजांकर दुल्हणी पार्वती तांकर सांगମାନଙ୍କ सहित ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ବରକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାନେ କବିତାର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧକୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱବେଶକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମୀୟ ଏକ ଧାରା ଏକ ପ୍ରଚାର ଏକ ପ୍ରସାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ଏଇ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14, 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କପିଳାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷିତିପତି ଠାକୁର ସେ କପିଳାସ ସ୍ଥିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବଶ୍ଚାଦାସ କଳସା ପଢ଼ନ୍ତି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଥମରେ କହନ୍ତି କାମିନୀ ଶୁଣ ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ କାହୁଁ ବରେ ବରିଲେ ତୁମ୍ଭ ପିତାମଣି। ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାର ସଖୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବର ତୁମର ପିତା ବରିଛନ୍ତି ହେ ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ା ବର ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ବଶ୍ଚାଦାସ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ସମାଜର ନୈପଥ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତିକି ପୌରାଣିକ ବା ଧର୍ମୀୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫରମାଣ ଫରେସ ଭଳି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର UGC ନେଟ୍ TGT LTR କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337821181। এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ଫ୍ରି କାଉନସିଲିଂ ଫ୍ରି ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଇଡେନ୍ସରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।